हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। और चलिए अब अपनी क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली क्लास में कक्षा 11 की आपको लगभग 8 विमाएं करवाई थी, जो बेसिक विमाएं थी। तो अब उससे आगे विमाएं स्टार्ट करेंगे हम, कि हम उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में आपकी सभी की सभी विमाएं कवर हो जाए। खैर, समय ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा, लास्ट में हमने आपको जो विमा लिखवाई थी वो चाल या वेग की लिखवाई थी, ठीक है ना। अब उसी पर आधारित एक विमा है। 8 हो गई थी, ये 9 है। त्वरण। कौन सी है? त्वरण। यदि आप लोगों को ने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, तो त्वरण का फॉर्मूला आता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो अब यहाँ पे परिवर्तन छोड़ा, आपको विमा लिखनी है। तो आप सिर्फ वेग की बात करिए। तो अभी आपने पिछली क्लास में देखा होगा, तो वेग की विमा हमने आपको क्या लिखवाई थी? एल टी की पावर -1। और जैसे कि मैंने बताया था कि विमा हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है और बड़े ही लेटर होते हैं। या इसके लिए आप पिछली क्लास देखें, तभी जाके ये क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो समय की क्या होती है आपके पास? समय विमा पी। तो आपको पता है कि यहाँ पर एल, यहाँ पर टी की पावर -1। जब टी की पावर -1 ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी? टी की पावर -1 -1 माइनस की हो जाएगी 2, क्योंकि -1 और ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो एक किसकी विमा होगी आपके पास में? त्वरण की हो गई जी, ठीक है जी। अब इससे जो नेक्स्ट विमा है, नंबर 10, वो है बल की। बल के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कक्षा 9 में, F बराबर m में, है ना। कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम F बराबर m में। और यदि आपको अच्छे से याद होगा, तो आपको इतना अच्छे से पता होगा कि जब F बराबर m में है, तो m वहां पर क्या होता है? द्रव्यमान। क्या आता है वहां पर? द्रव्यमान। और ए क्या आता है? त्वरण। यदि आप लोगों ने कक्षा 9 में भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, बल या गति के नियम से चैप्टर, इस टाइप से करके एक चैप्टर है, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जी आपके पास में बल के बारे में, ठीक है ना। तो द्रव्यमान की विमा क्या है? सबसे शुरुआत में यहाँ आता एम। और इसकी पावर क्या है? इसकी है, अभी ऊपर निकाली हमने, एल टी की पावर -2। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर इंटू लगाया था, है ना। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि विमाओं में कभी भी बीच में इंटू का चिन्ह नहीं लगाते, यानी गुणा का, क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इस ब्रैकेट का ऑलरेडी मतलब ही ये होता है कि आपस में इनकी गुणा हो रही है। और बीच में इतना गैप भी नहीं छोड़ते जितना मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया है, लेकिन आपको इतना गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। गैप बहुत ही कम रखिए बीच में, ठीक है ना। कितना रखिए? सिर्फ इतना, एल टी की पावर -2। और जब मल्टीप्लाई होगी तो सीधी सी बात है, क्या आ जाएगा? एम एल टी की पावर -2। ये है बल की विमा। बल की विमा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए, इससे अगली जो विमा है आपके नंबर पास 11, वो है आपके पास में घनत्व। घनत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कक्षा 9 में है पढ़ने के लिए। घनत्व का फॉर्मूला आता है द्रव्यमान बटे आयतन। 8 में भी है पढ़ने के लिए, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है नहीं बात। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या था हमने आपको? द्रव्यमान और अपोन में होता है आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान की हमने अभी लिख रखी है यहाँ पे, क्या होती है? कैपिटल एम। और आयतन की हमने पिछली क्लास में निकाली थी, क्या आई थी? जरा देख करके बताइए। हाँ बताइए, कितनी? एल की पावर 3। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये एल की पावर 3 है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो आपके पास में एम एल की पावर कितनी आ गई है? -3। तो ये विमा किसकी होगी आपके पास में? घनत्व की विमा हो गई है, ठीक है। तो अब 3 हो गई है। जो नेक्स्ट विमा है, वो है आपके पास में नंबर 12, वो है दाब। अगर दाब के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, P बराबर F अपोन ए, तो आपको पता होगा F होता है वहां पर बल, और अपोन में होता है क्षेत्रफल। क्या होता है अपोन में? क्षेत्रफल। तो बल की विमा क्या है? ये रही जी, हमने निकाली तो है। क्या विमा बल की? एम एल टी की पावर -2, ठीक है। और क्षेत्रफल की क्या होती है? एल की पावर 2। क्या होती है? एल की पावर 2, सही है। तो अब बताइए क्या होगी? बताइए। ये एम तो सेम रहेगा,
एल की पावर 1 है, ये प्लस की 2 है तो ऊपर जाके माइनस की 2 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2, तो कितना बचेगा, माइनस का 1। आप लोगों में से कुछ बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, और जिन्होंने हो सकता है कि कक्षा 9-10 में गणित नहीं पढ़ा हो, तो आप लोगों को कक्षा 9-10 के नियम पता होने चाहिए। घातांक की 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, वैसे ये कक्षा 8 तक भी सिखा दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है ना। और नहीं भी पता है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही कक्षा 9-10 की गणित में हम घातांक के नियम सिखाएंगे, लेकिन अभी तो हम इसकी कोशिश करें पहले, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपने दाब की विमा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में होता है जो अगली विमा है, वो है कार्य की। किसकी विमा है, कार्य की। और कार्य की विमा क्या होती है, बल गुणा विस्थापन। क्या होती है, बल गुणा विस्थापन। और विस्थापन की विमा मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन सब कुछ एक ही होती है ना। तो बल की क्या होती है, अभी आपने लिखी ऊपर, एम एल टी की पावर माइनस 2। और विस्थापन की होती है एल, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो क्या विमा होगी, मीटर ही होगी, ठीक है। तो एम एल टी की पावर माइनस 2 हो गई है, यहाँ पर भी एल होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। तो ये किसकी विमा होगी आपके पास में, कार्य की विमा होगी। है बड़ी अच्छी विमा है, और इसके बारे में भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जो अगली विमा है नंबर 14, वो है शक्ति की, शक्ति ओब्लिक सामर्थ्य, ठीक है ना। आप लोगों ने कक्षा 10 में ये टॉपिक अवश्य पढ़ा होगा, शक्ति ओब्लिक सामर्थ्य। अगर आपको याद होगा, वहां पर हम किसी बल्ब निकालते थे, है ना, इस टाइप से करके, जहां पर बिजली का बिल भी निकालने के लिए है ना। पी बराबर फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू होता था कार्य, और अपॉन में टी होता था समय, ठीक है ना। तो क्या विमा होगी इसकी, ध्यान दीजिए। तो कार्य की विमा क्या होगी, अभी आपने ऊपर निकाली है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। उस समय की विमा क्या है आपके पास में, टी, ठीक है। तो बोलो क्या होगी, हम तो आपके पास में सेम हो गया, एल स्क्वायर भी सेम हो गया, टी की पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 3। ये तो घातांक के नियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टोटल ये अभी आपको 6 विमाएं हमने और लिखवाई है। आप इन विमाओं को अपनी कॉपी पर लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, और अच्छे से रिजल्ट देखने के लिए 1080p यानी कि 1080 पिक्सल में देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो इस स्थिति, ठीक है। तो चलिए, अब आपके पास में टोटल 14 विमाएं हो गई थी, अब नंबर है 15। 15वीं विमा है आपके पास में ऊर्जा की। ऊर्जा भी दो प्रकार की होती थी, एक होती थी गतिज ऊर्जा, और एक होती थी आपके पास में, पता हो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा तो, स्थितिज ऊर्जा। वहां पर एक नेम भी है पढ़ने के लिए, हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो अब अगली विमा है आपके पास में ऊर्जा की। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा के आपके पास में इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका आपको याद होगा, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम, एम का मतलब होता था द्रव्यमान, और वी का मतलब होता है वेग। इसका होता था एम जी एच। एम जी एच बोले तो एम क्या होता था यहाँ पर द्रव्यमान, जी होता था गुरुत्वीय त्वरण, और एच होती थी ऊंचाई। आप चाहे तो इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चाहे इसका, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं इसका यूज करता हूँ एम जी एच, आप इस वाले से करना, ठीक है। एम जी एच का मतलब क्या, एम क्या है, द्रव्यमान, गुणा जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है जी, गुरुत्वीय त्वरण। और एच क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। तीनों की विमा एक ही होगी, अलग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा है, ठीक है। तो द्रव्यमान का मतलब क्या हो गई विमा, एम हो गई। त्वरण की क्या है, एल टी की पावर माइनस 1। और ऊंचाई की क्या है, एल। तो क्या विमा हो गया आपके पास में, एम तो सेम रहेगी, एल की पावर 1, एल की पावर 1, तो एल की पावर कितनी हो गई है, 2। और टी की पावर कितने हो गए भैया, अरे त्वरण की गलत लिख दी, एल टी की पावर माइनस 2 होती है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, टी की पावर माइनस 2, ठीक है ना। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 होगी, ठीक है। एक बात ध्यान से देखिए आप, जो विमा कार्य की थी वही विमा ऊर्जा की आई है ना। कार्य और ऊर्जा की विमा सेम होती है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना कि कार्य की विमा अलग होगी और ऊर्जा की विमा अलग होगी, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट जो आपके पास में राशि है वो है गुरुत्वीय विभव। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये जो विमाएं हैं इस टाइप की गुरुत्वीय विभव, या फिर आगे चल के सांतक गुणांक आएगा, वोल्टेज नियतांक आएगा, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट होती है, ये अक्सर कॉम्पिटिशन में आती है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में आती है ना, कुछ सरकारी नौकरी के टेस्ट में भी आती है ना। तो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है प्राप्त कार्य और अपोन में होता है द्रव्यमान। अपोन में क्या होता है भाई? द्रव्यमान। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कार्य की विमा क्या है, कार्य की विमा सेम वही है जो आपके पास में किसकी विमा थी, ऊर्जा की विमा थी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा क्या है, एम। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे मत करते ना कि इससे ऐसे काट दो, ठीक है, बस अंडरस्टूड होता है कि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो बचेगा क्या, एल की पावर दो और टी की पावर भी माइनस की दो। ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत इजी है, और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगली जो विमा है नंबर 17, वो है रेखीय संवेग। वैसे आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा संवेग, है ना, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रेखीय संवेग की, क्योंकि कक्षा 11 में संवेग भी दो प्रकार के मिलेंगे आपको, एक रेखीय संवेग है, एक आगे चल के मिलेगा कोणीय संवेग। ठीक है ना, तो अभी बात हम किसकी करें, रेखीय संवेग की। और वहां पर फॉर्मूला था P बराबर एम वी। एम का मतलब होता था द्रव्यमान, और वी का मतलब क्या होता था, वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है भैया, एम होती है। ठीक है, तो संवेग की क्या होती है, नई वेग की एल टी की पावर माइनस वन होती है, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाना है। तो यहाँ पर विमा क्या हो गई है, एम एल टी की पावर माइनस वन। टोटल कितनी विमाएं होगी हमारे पास में, 17, लगभग 40 के आसपास विमाएं हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को। ठीक है ना, अब अगली विमा क्या है, नंबर 18, ये है आवेग की विमा। किसकी विमा भाई साहब, आवेग की। और आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय। ये आपको कक्षा 11 में टॉपिक मिल जाएगा पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, चाहे वो गुरुत्व विभव हो, ऊर्जा हो, आवेग हो, समय हो, जो जो भी आएगा, सारे टॉपिक आपको कक्षा 11 की फिजिक्स में मिल जाएंगे। आखिरी तक जब फिजिक्स पूरी होगी, ऐसा कोई भी शब्द नहीं, मतलब ऐसी कोई भी राशि इसमें नहीं बचेगी जो आप नहीं पढ़ेंगे अपनी फिजिक्स में। हर एक राशि के बारे में आपके पास है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो आवेग का फॉर्मूला क्या है, बल गुणा समय। तो बल का विमा क्या है, एम एल टी की पावर माइनस टू। ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि बल और ऊर्जा की विमा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, अक्सर सवाल सॉल्व करने में समय की क्या होती है, टी। तो विमा क्या बच गई जी, एम एल टी की पावर माइनस वन। तो मुझे उम्मीद है कि आवेग की विमा भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब जो अगला है नंबर 19, वो है प्रतिबल। प्रतिबल और दाब, दाब एक ही चीज होती है ना, फॉर्मूला भी वही है, बल बटे क्षेत्रफल। मुझे लगता है कि ये वही लिखाना चाहते हैं मुझे, कोई बात नहीं। बल बटे क्या आता है, क्षेत्रफल। ये दोनों दाब या प्रतिबल एक ही चीज है। तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस टू। तो क्षेत्रफल की क्या आती है, एल स्क्वायर। ठीक है, तो विमा क्या हो गई है, एम एल की माइनस वन और टी की माइनस टू। ये किसकी विमा हो गई जी आपके पास में, प्रतिबल की। ठीक है ना, तो यहां तक तो मुझे लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जो अगला टॉपिक है, ये आपके पास पढ़ने के लिए भी है, वो है विकृति। स्ट्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, बहुत अच्छा है, पूरा चैप्टर है आपके पास में इसके पास में, है ना। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंबाई में वृद्धि और अपॉन में होता है प्रारंभिक लंबाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। वृद्धि वृद्धि छोड़ा, बस ये सोचो कि ऊपर लंबाई है नीचे भी लंबाई है। ये तो सिर्फ कोई वृद्धि है, कोई प्रारंभिक है, वो सब बात की बातें हैं। आप अभी यहाँ पर देखो, ऊपर भी लंबाई ऊपर भी लंबाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एल और नीचे भी एल। तो एल से एल क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो ऐसे में क्या बचेगा, एक। लेकिन यहाँ पे एक नहीं लिखेंगे, तो आप इसको लिखोगे एल की पावर जीरो, या एल की पावर जीरो ना लिखे। एक बहुत अच्छा शब्द है जो इसके लिए इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं विमाहीन। ठीक है ना, जिसमें जिसकी कोई विमा नहीं होती है उसको हम विमाहीन बोलते हैं। ठीक है ना, समझिए बात को। तो यहाँ पर विकृति कैसी राशि है, विमाहीन है। ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिनकी कोई विमाएं
नहीं होती है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हमारे टोटल, अरे यार 16 कहाँ, 20 बीमारी हो गई है, मुझे संख्या भी भूल जाता हूँ। टोटल हमारी 20 बीमारी हो गई है। तो अब जो अगली बीमा है वो कौन सी है, अब देखेंगे हम। चलिए, तो नंबर 21 है प्रत्यास्थता गुणांक। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर ये पेपर में बड़े बड़े कंपटीशन में भी इसका बीमा लिखने के लिए आता है, प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। ठीक है ना। और यदि आपको इसका फॉर्मूला पता तो बड़ा इजी है। इसका फॉर्मूला आता है प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है। अभी अभी आपने दोनों की विमा पढ़ी है। प्रतिबल की विमा क्या होती है, एम एल की -1 टी की -2, जो सेम दाब की होती है। विकृति की क्या होती है, हाँ यहाँ पर देखो, जब आपको विमा निकालनी है और जैसे कि हमने बताया कि इसकी कोई बीमा नहीं होती, यानी कि बीमाहीन है, तो जब ये आपको किसी की बीमा निकालनी हो और ये फॉर्मूले में आ जाए, तो तब आप लोग क्या करते हैं, तब आपको जिसकी कोई बीमा नहीं होती, अर्थात जो राशि बीमा होनी होती है, उसकी जगह आप हमेशा एक लिखते हैं। कितना लिखते हैं उसकी, एक, क्योंकि एल की पावर 0 उसका मतलब एक होता है। यदि किसी भी अचर राशि की या चर राशि की, आपको पता भी होगा कि पावर 0 कर दी जाए तो उसका मान सदैव एक होता है, ये नियम है। ठीक है। तो अब बताइए क्या बचेगा आपके पास में, एम एल की -1 टी की -2। ये बहुत अच्छी विमा है, अक्सर कई जगह कई कंपटीशन में भी पूछी गई है। ठीक है ना। अब जो अगली विमा है नंबर 22, वो है पृष्ठ तनाव की। कौन सी विमा है भाई, पृष्ठ तनाव की। फॉर्मूला आता है बल बटे लंबाई। क्या फॉर्मूला आता है, बल बटे लंबाई। ठीक है ना। तो आपने जो है ना पढ़ा भी होगा कि बल की विमा क्या होती है, सबको पता है, आप सभी को कई बार आ गई है, तो याद भी हो गई होगी बल की विमा, जहां तक उम्मीद है। एम एल टी की पावर -2, है ना। और लंबाई की क्या है, खाली एल होती है। और यहाँ पर एल से एल क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कैंसिल हो गया। तो खाली क्या बचेगा, एम टी की पावर -2। तो ये किसकी बीमा है आपके पास में, पृष्ठ तनाव की। ठीक है ना। अब जो अगली बीमा है आपके पास में नंबर 23, वो है बल आघूर्ण की बीमा। किसकी बीमा है, बल आघूर्ण की। जितनी भी आप लोग राशियस में पढ़े हैं सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बल गुणा, फॉर्मूला आता है लंबवत दूरी। कौन सा फॉर्मूला आता है, लंबवत दूरी, ये फॉर्मूला आता है इसका। ठीक है ना। तो बल की क्या होती है बीमा, एम एल टी की पावर -2, वो दूरी है तो बात खत्म, एल हो जाएगी। तो बीमा क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। जरा ध्यान से देखिए ये बीमा किसकी बीमा से मैच कर रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि किसकी बीमा से मैच कर रही है ना। यह है कार्य या ऊर्जा की बीमा, तो वहीं से बीमा बल आघूर्ण की भी होती है। ठीक है ना। चलिए, अब नंबर है 24, वो कौन सी है भाई, ये है स्प्रिंग का बल नियतांक। ठीक है। ये किसकी बीमा भी, स्प्रिंग का बल नियतांक। ये बीमा भी कम से कम 3 बार कंपटीशन में आ चुकी है, बहुत अच्छी बीमा है। इसका फॉर्मूला होता है आरोपित बल अपॉन लंबाई में परिवर्तन। ठीक है। और आरोपित बल का क्या फॉर्मूला है, एम एल टी की पावर -2। बल है बस, बात खत्म, आरोपित को छोड़ो, खाली क्या है वो, बल है बस। तो बीमा क्या होगी, एम आई टी की पावर -2, और लंबाई क्या होती है, एल होती है। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एम टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चों का यहाँ पर सवाल होगा कि सर यदि पेपर में हमें विमाएं लिखने के लिए आ जाए तो क्या हमें पूरा लिखना है ये, मानने की बात है वहां पर आया कि निम्न भौतिक राशियों की विमाएं लिखिए, वहां पर एक प्रत्यास्थ गुणांक हुआ, एक बलाघूर्ण हुआ, एक स्प्रिंग का बल नियतांक हुआ, एक संवेग हुआ। तो सवाल तो कुल 2 नंबर का है और उसमें 4 की लिखनी है आपको, तो क्या हमें पूरा फॉर्मूला दिखाना, नहीं। यदि आपसे पूरा फॉर्मूला, इतना टाइम है आपके पास में कि आप फॉर्मूला दिखा सकते हैं तो आप दिखाओ, वरना तो कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा आपके पास में क्या नाम बीमाई है,
स्प्रिंग का बल नियतांक तो सीधा लिखना बराबर एम टी की पावर माइनस 2 और आपका नंबर कंप्लीट। और ऑप्शन में आया तो सबसे बढ़िया, तो छाटना है, टिक करना है और क्या करना है, इतना करना है, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ आपको याद होनी चाहिए सभी की सभी विमाएं इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि आगे चल के जो इसके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे वो टोटली विमाओं पर ही आधारित है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये विमा आपकी हो गई होगी, ठीक है। नंबर 25, ये कौन सी है भाई, आवृत्ति की, बहुत अच्छी विमा है। फॉर्मूला आता है 1 अपॉन आवर्तकाल, है ना। 1 तो सेम आवर्तकाल की विमा क्या आती है, इसको ऐसा समझो, काल है, काल मतलब समय, समय आवर्तकाल एक ही चीज है। तो आप मुझे बताइए कि काल यानी कि समय की विमा क्या होती है, समय की विमा होती है टी, ठीक है। आपको मिलेगा सब कुछ पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब है आपके पास में हर चीज चैप्टर में, ठीक है ना। तो ऊपर जाकर की पर क्या आ जाएगी -के 1, बहुत अच्छी विमा है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवृत्ति की विमा क्या होगी, ठीक है ना। अब जो अगली विमा है नंबर 26, वो है कोण की विमा। किसकी विमा भैया, कोण की विमा। तो कोण का फॉर्मूला आप लोग कक्षा 9 से पढ़े आ रहे हैं, चाप बटे त्रिज्या। वो चाप का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विमा क्या होगी एल। त्रिज्या का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो विमा क्या होगी एल, और एल से लगा तो क्या हो जाएगा वो विमा। देखो आपको कोण की विमा मिल गई है, क्या होती है विमा। एल क्यों आई है समझ के हो गया ना, क्योंकि चाप का मात्रक भी क्या होता है सेंटीमीटर या मीटर, एक ही बात है। और त्रिज्या का मात्रक भी क्या होता है मीटर ही होता है, ठीक है ना। तो ये किसकी विमा हुई है आपके पास में, कोण की बीमा हुई, ठीक है ना। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी बच्चे को। अब जो अगली बीमा है, ठीक है ना, वो है, देखो हर बीमा इस प्रकार से लिखवा रहे हैं ताकि अगली बीमा पिछली बीमा पर निर्भर हो जाए, ठीक है ना। तो अगली जो बीमा है नंबर 27, वो है कोणीय वेग की। किसकी बीमा भैया, कोणीय वेग की। और कोणीय वेग का फॉर्मूला आता है कोण बटे समय। बहुत अच्छी बीमा है इसकी भी, है ना। कोणीय वेग फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोण बटे समय। तो कोण की विमा क्या है जी, विमाहीन है। और जो विमाहीन हो मैंने इसको क्या बताया, क्या लिखते हैं एक, और समय को क्या लिखेंगे टी। तो विमा क्या आ जाएगी टी की पावर -1। अब जरा देखिए कोणीय वेग की विमा किसकी विमा से मैच कर रही है, आवृत्ति की विमा से मैच कर रही है, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब जो अगला विमा है नंबर 28, वो है कोणीय त्वरण। देखो ये सभी विमाएं आपको याद करनी है ना। और वैसे भी यहाँ पर तो मुख्य मुख्य विमा याद कर लीजिए, आपको हर पूरी फिजिक्स में 11 की सारे टॉपिक मिल जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या है, कोणीय वेग। और यदि आप किसी कंपटीशन का एग्जाम यानी कि किसी कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, एलटी लेक्चर या किसी भी अन्य एग्जाम का जिसमें फिजिक्स आती हो, तो देखो तब तो आपको याद करनी पड़ेगी, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला आता है कोणीय वेग बटे में समय। क्या होता है फॉर्मूला, कोणीय वेग बटे में समय। तो वेग कोणीय वेग की विमा क्या है, ऊपर अभी आ रखी है टी की पावर -1, और समय का क्या है टी। तो विमा क्या हो गई है जी, टी की पावर -1, ठीक है ना। बहुत अच्छी। त्वरण समझ के एल टी की पावर -2 मत लिख देना, ये कोणीय त्वरण है। नाम को समझ लेना कि नाम में कोणीय लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। कभी आप लोग वहां पे ऑप्शन दिखाई दिया, आपने देखा त्वरण और सीधा आपने लगा दिया एल टी की पावर -2 और आपके नंबर हो गए 0, और बल्कि माइनस में नंबर पहुंच गए, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि ये कोणीय त्वरण है और वो सिंपल त्वरण है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। जब आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के फिजिक्स में तब चल जाएगा पता आपको। नंबर कौन सी है भैया, 29, वो है जगत आघूर्ण। कौन सी है भाई, जगत। देखो आघूर्ण बदल गया, एक था खाली बल आघूर्ण, अब कौन सा आघूर्ण आ गया है, जगत आघूर्ण। इसका फॉर्मूला आता है आई बराबर एम, हाँ एम आर स्क्वायर होता है। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और आर का मतलब होता है दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, ठीक है। आगे चल के आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान क्या होता है भैया, एम होता है, और दूरी क्या होती है एल होती है। स्क्वायर अपने आप लग जाएगा, उस पर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा, तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर। तो इसकी विमा दोनों अलग अलग है। कभी पता चला कि आपने आपने खाली आघूर्ण देखा और एम एल स्क्वायर की पावर -2 लिख दी, ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सभी विमाएं लिख ली होगी। विमा है वो है कोणीय संवेग। कौन सी विमा है आपके पास में, कोणीय संवेग।
जैसे कि आप लोगों ने पिछली विमाएं जो पढ़ी थी इसमें 29 टोटल हो चुकी थी, तो जो अगली विमा है वो है कोणीय संवेग की। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जी बराबर आई ओमेगा होता है। आई का मतलब होता है जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा होता है कोणीय वेग। ठीक है, जरा इसका फर्क समझ लेना। एक पहले रेखीय संवेग भी आया था, है ना, ये कोणीय संवेग है, दोनों के नाम से फर्क समझ लेना, है ना। जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या आई थी आपके पास में, एम एल स्क्वायर। ठीक है, और कोणीय वेग की विमा क्या है आपके पास में, अभी तो निकालते आपने टी की पावर -1, तो विमा क्या होगी आपके पास में एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो गलती से आप लोग यहाँ पर रेखीय संवेग वाली विमा मत लिख देना, क्योंकि ये कोणीय संवेग है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग हमेशा। ठीक है, तो अगला जो विमा है वो है नंबर 31, वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कौन सा नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण। ये भी अक्सर पेपर में बहुत आती है, कैपिटल जी, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना। फॉर्मूला किसको पता है क्या होता है, इसका होता है बल गुणा दूरी का स्क्वायर अपॉन में द्रव्यमान और गुणा द्रव्यमान। दो बार द्रव्यमान लिखा था, या द्रव्यमान का सीधा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। आता कैसे है एक बार आपको बताऊं, ऐसा आता है एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी के बराबर होगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। समझ गए होगा कैसा आ रहा। एफ यहाँ पर क्या होता है, बल होता है, आर क्या होती है, दूरी होती है, एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और m2 भी क्या होता है, m1 m2 क्या आपके पास में द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है ना, तो अब जो चलो मैं ये तो समझाने के लिए था आपको, तो अब इनकी विमाएं लिख लीजिए। बल की विमा क्या है जी बताइए, बल की विमा है एम एल टी की पावर -2। दूरी की विमा क्या है, एल का स्क्वायर है। ठीक है, द्रव्यमान की विमा क्या है, एम का स्क्वायर। ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया भाई, इसकी भी एम होती है, इसकी भी एम होती है, सीधा एम स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर एम की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो क्या बचेगी, ऊपर हो जाएगी एम की पावर -1। समझ गए, एल की पावर 1, एल की पावर 2, तो एल की पावर हो गई है 3, टी की पावर क्या खाली -2 है। तो ये किसकी विमा है जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। ये भी पेपर में हमने बहुत देखी है कंपटीशन में। ठीक है ना, अक्सर कंफ्यूज करने वाली होती है, तो उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। तो अब जो अगली विमा है नंबर, इधर लिख लेते हैं 32, वो है विशिष्ट उष्मा। उष्मा के बारे में आप लोगों ने कक्षा 9-10 में तो नहीं पढ़ा होगा, ये सीधा आपको कक्षा 11 में ही मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला आता है उसमें ऊर्जा बटे में द्रव्यमान और गुणा होता है ताप वृद्धि। तो ऊपर की क्या फॉर्मूला, ऊपर आप उष्मा मत देखो, बस ये देखो कि ऊर्जा है। जब ऊर्जा है तो विमा क्या होगी, एम एल स्क्वायर की पावर टी की पावर -2। ठीक है, द्रव्यमान की क्या होती है एम, और ताप की क्या होती है, ताप की आपको पहले बताई थी क्या विमा है जी, थीटा। क्या विमा है, थीटा। आप के भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे थीटा अच्छा लगता है तो मैं थीटा ही लिखता हूँ। ठीक है, आप के भी लिख सकते हैं। एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो खाली क्या बचेगी एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। ये किसकी विमा है भाई, आपके पास में विशिष्ट उष्मा की। ये भी अक्सर कंपटीशन में आती है। चलिए अब जो नेक्स्ट विमा है नंबर 33, वो है रेखीय प्रसार गुणांक। ये 3 प्रकार के गुणांक है जो आपको आगे चल के मिलेंगे पढ़ने के लिए, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। ठीक है, तीनों की एक ही होती है, कोई अलग विमा नहीं है। ठीक है ना, और फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय है तो लंबाई में वृद्धि अपॉन में प्रारंभिक लंबाई और गुणा तापांतर, ये इसका फॉर्मूला होता है।
लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई और गुणा तापांतर या ताप में वृद्धि, एक ही चीज है ना। ऊपर लंबाई है तो क्या विमा होगी जी, खाली एल हो जाएगी। नीचे ये लंबाई है तो क्या होगी, खाली एल होगी। इसका क्या होगा, थीटा होगा जी। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो खाली क्या बचेगा, थीटा की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाके इसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ये जो आपको सामने बोर्ड पे जो चारों विमाएं दिख रही हैं, ये चारों की चारों विमाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, ठीक है ना। यही नहीं कि यहाँ के लिए भी, ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चारों विमाओं को नोट कीजिए और अब हम आगे की विमाएं आपको लिखवाएंगे, ठीक है। नंबर है 34। वो कौन सी है आपके पास में, गुप्त उष्मा। कौन सी विमा है भाई आपके पास में, गुप्त उष्मा। और इसका फॉर्मूला आता है उसमें ऊर्जा और अपॉन में होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है। और ऊपर ऊर्जा है तो आपको विमा पता होनी चाहिए कि क्या होती है ऊर्जा की, आप लोग सभी जानते हैं क्या होती है, mL² की पावर -2। और द्रव्यमान की क्या होती है, खाली m। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो खाली क्या बचेगी, L² की पावर -2। तो ये किसकी विमा है आपके पास में, गुप्त उष्मा की। अब जो अगली विमा है वो है आपके पास में उष्मा धारिता की। किसकी विमा है आपके पास में अगली, उष्मा धारिता की। उष्मा धारिता, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, और विशिष्ट उष्मा की अभी जो पिछली बार हमने लिखवाई थी उसमें चेक करो क्या विमा है, ध्यान दीजिए क्या होगी, L² की पावर -2 और थीटा की पावर -1। अब ये भी आपको लिखवाई है, आपको क्या है विमा, L² की पावर -2 और थीटा की पावर -1। तो विमा क्या हो गई आपके पास में फाइनली, बताइए क्या हो जाएगी, बताइए। हाँ हाँ, mL² की पावर -2 और थीटा की पावर -1, ठीक है। तो इस प्रकार आपके टोटल अब तक विमाएं हो चुकी है 35। अभी और विमाएं हैं आपको करवाई जाएगी। अगली जो विमा है नंबर है 36। आप बोर लोग तो नहीं हो रहे ना, मैं चाहता हूं कि इसी क्लास में ये विमाएं खत्म हो जाए ताकि अगली क्लास कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए जिसमें विमाएं के उपयोग चलेंगे और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें खत्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका फॉर्मूला है उसमें ऊर्जा गुणा में होता है दूरी। आप देखेंगे कि फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे, आप लोग चिंता मत मानिए। जब आप लोग आगे चल के फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको हर एक फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अपॉन में होता है क्षेत्रफल गुणा तापांतर और गुणा समय, ठीक है। तो विमा के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, ऊपर ऊर्जा है ये, इसकी यहाँ पर है समझ लेना आप, mL² की पावर -2 और दूरी की क्या होती है, खाली L होती है जी। और इसकी विमा क्या होगी क्षेत्रफल की, L² और ताप की थीटा और समय की, बहुत अच्छे। m तो एक ही सेम रहेगा, L² से L² कैंसिल, तो खाली एक L बचा ये वाला। की पावर -2 है, की पावर 1 गई तो की पावर कितने होगी, -3, और थीटा के ऊपर जाके -1। बहुत अच्छी विमा है उष्मा चालकता गुणांक की, mL की पावर -3 और थीटा की पावर -1। ये अक्सर पेपर में बहुत ज़्यादा आई है भाई, याद रखना इसका, कॉम्पिटिशन में बहुत आई है ना। जो नंबर नेक्स्ट है वो है प्लांक नियतांक। कौन सी विमा है, प्लांक नियतांक। इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विमा है, अक्सर पेपर में बहुत आती है। mL² की पावर -2 ये ऊर्जा की विमा है, वह आवृत्ति आपने भी निकाली थी की पावर -1। तो क्या बचेगी, mL² की पावर -1। ये किसकी विमा है, प्लैंक नियतांक की। साथ साथ में ये भी चेक करते रहना कि किस किस भौतिक राशि की विमा किससे मैच करती है, ठीक है।
अब जो अगली विमा है नंबर 38, वो है वोल्टेज मैन नियतांक। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी विमा है, अक्सर पेपर में आई है कई बार। ऊर्जापूर्ण परम ताप, बहुत जगह मिलेगा आपको, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और इसकी विमा क्या होती है, तो आपकी खाली थीटा। तो विमा क्या बन गई जी आपके पास में, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सामने जो ये 5 विमाएं लिखी गई है, ये 5 की 5 विमाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट विमाएं हैं। तो आप इन विमाओं को लिख लीजिए, ये अक्सर वो विमाएं हैं जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी आती है। तो अब है नंबर 39, जो है आपके पास में गैस नियतांक की विमा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है दाब गुणा आयतन और अपॉन में परमताप। परमताप बोलते हैं आगे चल के, जब आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के एक पूरा केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है फिजिक्स में, तब जाके समझ में आएगा कि गैसों के का अनुगति सिद्धांत चैप्टर का ना आप लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में, जब आपको पता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो दाब की विमा क्या होती है भाई, बताओ। ये बहुत अच्छी विमा थी, ml-1 t-2, अगर याद होगा तो। इसकी होती है L की पावर 3 और ताप की क्या होगी, थीटा की पावर, है ना। इसकी विमा मुझे आप निकाल के बताओ कि क्या आएगी। अगर आपके गणित भाग बहुत अच्छी है तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए, बोले क्या आएगी। बताओ, ये तो m ही आएगा। L की पावर -1 है, L की पावर 3 है, तो कितना बचेगा, L की पावर 2, t की पावर माइनस खाली 2 है, और थीटा की पावर ऊपर जाके -1 हो गई है। ठीक है, ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, बहुत इंपॉर्टेंट विमा है, अक्सर पेपर में पूछ भी जाती है। ठीक है, अगली जो विमा है नंबर 40, वो है वेग प्रवणता। ये भी है भाई आपके पास में टॉपिक, जिसका फॉर्मूला है वेग परिवर्तन और बटे में दूरी परिवर्तन। ये भी बहुत अच्छी विमा है, अक्सर पेपर में आती है। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग की विमा है एल टी की पावर -1, दूरी की क्या है भैया, एल है, एल से एल के एलसीएम, तो खाली क्या बच गई, टी की पावर -1। ये भी बहुत अच्छी विमा है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। और ये विमा किससे मैच हो रही है, आपको बस दिख रहा होगा, आवृत्ति की विमा से भी मैच हो रही है। ठीक है, और जो अगली विमा है वो है श्यानता गुणांक। इसकी विमा क्या होती है भाई, बल बटे क्षेत्रफल और गुणा होता है वेग प्रवणता। फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, चिंता मत माने, आप सभी के सभी पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बल की विमा क्या है जी, एम एल टी की पावर -2, बिल्कुल। और क्षेत्रफल की क्या होती है, एल स्क्वायर, और वेग प्रवणता अभी तो निकालिए, क्या विमा है, टी की पावर -1। बताओ क्या बचेगा, एम तो सेम ही रहेगा, एल की पावर 1 2, तो मुझे लगा कि माइनस की 1 ही बचेगी, और टी की पावर भी माइनस की, क्योंकि ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो माइनस की 1 ही बचेगी। श्यानता गुणांक की विमा भी अक्सर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो लास्ट विमा है नंबर 40, मैंने क्या नंबर 42, वो क्या है, बस लास्ट में आप उसी विमा को देख लीजिए। वो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या तीव्रता, जो भी आप इसको पढ़ते हैं, वो क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भाषाई विवाद हो सकता है, तो इसकी विमा क्या होती है, ये होता है फॉर्मूला इसका, गुरुत्वीय बल बटे द्रव्यमान। बड़ी अच्छी विमा है। ऊपर आ गया जी गुरुत्वीय बल, मैंने कहा था नहीं, बाकी सब छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि लिखा हुआ क्या बाद में, बल है ना, तो बस बल लिखो, बात खत्म। क्या है बल की विमा, एम एल टी की पावर -2, और यहाँ पर द्रव्यमान की एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, एल टी की पावर -2।
तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी जो बीमाएँ हैं हमने कंप्लीट करवा दी है। टोटल बीमाएँ 42 है। कोई और भौतिक राशि बची खुची होगी, वो हो सकता है कक्षा 12 के कुछ भौतिक राशियाँ हैं वो हमने आपको नहीं लिखवाई है, वो 12 वाली 12 में देखना आप। लेकिन कक्षा 11 में जितने भी आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे उन सब की बीमाएँ आपको हमने लिखवा दी गई है, और इनमें से अक्सर कंपटीशन में भी आती है, इतना हमेशा याद रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी, क्योंकि इसमें आपने सभी की सभी बीमाएँ कंप्लीट की हैं, और इससे आगे हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, और कुछ नहीं, कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और जो आपको इसमें अच्छा लगा है वो हमें कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यही बस समझिए हमारी फीस है, और हमें कोई फीस नहीं चाहिए। धन्यवाद।